नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम कार ट्रेड टेक लिमिटेड के बारे में। स्टॉक की बात करें तो आज देखो फिर से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अराउंड 2.56% की गिरावट इस स्टॉक से आज देखने को मिली है। बट इसी बीच देखिए काफ़ी, हालांकि न्यूज़ कल की है बट न्यूज़ काफ़ी इम्पैक्टिव है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या है, उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। आज गिरावट हुई है, पिछले 5 दिन में 6% की गिरावट है। वहीं लास्ट 1 मंथ से अगेन आपको गिरावट देखने को मिली है, पिछले 6 मंथ से भी गिरावट है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो अगेन गिरावट है, पिछले 5 साल में फिर से गिरावट है। मैक्स चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम गिरावट है। तो गिरावट का सिलसिला स्टॉक में बना हुआ है। पिछले कितने टाइम की बात कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ है लगातार इसमें गिरावट हुई है। हालांकि कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी की बात करें तो फंडामेंटली वाइज स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन इम्पैक्ट उस चीज़ का यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए ओवरऑल मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कंपनी फंडामेंटली वाइज मैक्स टू मैक्स स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी। अब तक कंपनी ने बिल्कुल भी डेट नहीं लिया है। आपको इस चीज़ की हैरानी होगी, कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले ही आप देख सकते हैं कि जो आपके पास OLX इंडिया है उसको बाय किया है, कम्प्लीटली एक्वायर किया है अराउंड 536 करोड़ में। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी डेट फ्री है, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। जरूर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाँ, बट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, एक माइनर से इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। तो देखिए, कार ट्रेड ओपन टू मोर एक्वाइजेशन इन ऑटोटेक। तो देखिए यहाँ पे कंपनी पहले ही OLX को एक्वायर कर चुकी है। अब उसके बाद कंपनी और चीज़ें देख रही है, और ऑटो सेक्टर में देख रही है कोई और कंपनी, या फिर मोर ऑप्शंस ढूंढ रही है एक्वाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि डिटेल में हमारे पास चीज़ क्या है। न्यू दिल्ली, आफ्टर द completing the acquisitions of OLX India classified and auto business, auto portal, car trade tech leads looking at acquisition in the automotive and auto tech space to consolidated its share। तो देखिए यहाँ पे कंपनी और एक्वाइजेशंस के लिए देख रही है, और उनके जो सेगमेंट रहने वाले ऑटोमोटिव या फिर ऑटो टेक स्पेस टू कंसोल, ताकि उनके जो स्टॉक्स है वो कंसोलिडेट हो सके। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, माई गुड सेट्स इट विल बी ऑटोमोटिव ऑटोमेटिक टेक विच इज़ वट वी आर गुड एट, एंड दैट्स वेयर वी विल कीप लुकिंग इट। तो यहाँ पे उनका मानना है कि जो हमारा मेन, आप कह सकते हैं कि जिसके लिए कंपनी जानी जाती है या फिर हर चीज़ के लिए गुड है, वो ऑटोमोटिव टेक है। तो उसी के रिगार्डिंग हम एक्वायरेशन ढूंढ रहे हैं। उसके बारे में कोई और कंपनी उनको मिलती है तो उसको वे एक्वायर करेंगे। तो यहाँ पे वी विल लुकिंग इट। तो जो उन्होंने कहा, इट माइट आल्सो बी ऑटोमोटिव, नॉन मोटिव एक्वाइजेशन इज वे टू परमिच्योर। तो देखिए उन्होंने कहा कि वो हमारे पास जो ऑटोमोटिव क्लीन एनर्जी वो हो सकती है, बट नॉन ऑटोमोटिव एक्वाइजेशन के लिए अभी थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि नहीं। ऑटोमोटिव में ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस के लिए वो कह रहे हैं कि ऑटोमोटिव में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी बिफोर द OLX एक्वाइजेशन, कार ट्रेड कैश रिसीव्ड ₹1100 करोड़ एंड नो डेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास OLX की एक्वाइजेशन है, उससे पहले कंपनी के पास 1100 करोड़ का कैश रिजर्व भी, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया। द एक्वाइजेशंस ऑफ OLX क्लासिफाइड एंड ऑटो बिजनेस वर डन फॉर ₹535 करोड़। OLX हैज आल्सो ऑपरेट एज ए डेट फ्री एंटाइटी होल्डिंग अराउंड 100 करोड़ इन कैश। तो देखिए अभी भी कंपनी डेट फ्री है, और कंपनी के पास जो होल्डिंग है इस समय भी 100 करोड़ के अराउंड अच्छा खासा कैश रिजर्व है। स्टेबिलिटी expressions plan, OLX has invested in the conservative mutual funds as well as overnight funds। तो देखिए यहाँ पे OLX के बारे में बताया गया है कि OLX आता है, क्या चीज़ें हैं, शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे चीज़ क्या है। देखिए कंपनी ने OLX को एक्वायर किया है, साथ ही साथ अब कंपनी और कंपनीज को देख रही है कि जो वो एक्वायर कर सकें, बट उनका ये है कि वो ऑटोमोटिव टेक होनी चाहिए, एज वेल एज ऑटोमोटिव एनर्जी भी चलेगी। बट नॉन ऑटोमोटिव की और कंपनी इस समय नहीं जा रही है। कंपनी एक्वायर करने के बारे में सोच रही है ऑटोमोटिव के बारे में। तो यहाँ से देखिए कंपनी जनरल सी बात अपना बिजनेस इंक्रीज कर रही है, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब OLX भी कार ट्रेड में आ चुका है, तो अब उस चीज़ से भी कंपनी का रेवेन्यू और अच्छा जनरेट होगा, एज वेल एज कंपनी और कंपनीज को जब अपनी तरफ एक्वायर करेगी, देन कंपनी की परफॉर्मेंस पहले से बेटर ही होगी। तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कुछ परसेंट की इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। बाकी देखिए आप एनालिसिस कर लीजिएगा सारी चीज़ों को खुद। कोई आपकी क्वेरी हो देन आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मत दोबारा मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।